हरे कृष्णा। तो भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पूरा एक अध्याय हमारे साथ जो है पूर्ण किया, एक एक श्लोका का। और कल हम लोगों ने इसका महात्म्य पढ़ा था कि भगवान जो है शिव जी पार्वती से बोलते हैं कि विष्णु भगवान जो है बताते हैं कि जो भी इस कलयुग में एक श्लोका भी नहीं, आधा श्लोका भी नहीं, चौथाई श्लोका भी पढ़ता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है और दोबारा से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, और जितने भी उसने पाप किए हैं वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो हम सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं और सारा क्रेडिट जाता है हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद को, जिनकी वजह से हम इतने अच्छे से जो है भगवत गीता को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस आंदोलन के माध्यम से। तो चलिए प्रार्थना करते हैं शिला प्रभुपाद से। आप लोग भी जो है प्रार्थना में शामिल हुइए, म्यूट पे रहिएगा आप सब लोग। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो शुरुआत करते हैं द्वितीय अध्याय गीता का सार। तो ये अध्याय जो है इसका नाम है गीता का सार, है ना। और इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है? बुद्धि योग। इसको एक नाम और से जानते हैं, वो क्या है? सांख्य योग। सांख्य योग भी बोलते हैं, बुद्धि योग भी बोलते हैं और गीता का सार भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे इसका नाम रखा है गीता का सार। क्यों? क्योंकि अध्याय में इस अध्याय में आपको बुद्धि योग, सांख्य योग, भक्ति योग, सारे योग मिलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो अध्याय है द्वितीय अध्याय, ये भगवत गीता को पूर्ण करता है शॉर्ट फॉर्म में। और पूरी भगवत गीता पूर्ण हो जाती है इस अध्याय में, और उसके बाद दोबारा से रिपीट होती है कब? 18 में, है ना। तो अब हम लोगों ने कल के सत्र में जाना था, जो अभी तक हम लोगों ने पूरा कल लिया था, कि कैसे प्रथम अध्याय में अर्जुन को 4 कारण अर्जुन देते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे, है ना। और हम लोगों ने शिक्षाएं भी ली थी कि प्रथम अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले भगवान से अगर हम संबंध बनाते हैं तो हम पात्र बनते हैं किसके? भगवत गीता को जानने के। क्यों? क्योंकि भगवान से जब हम अपना संबंध बनाते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? विनम्रता आती है। तो इसीलिए भगवान से संबंध बनाएंगे तभी उनका नाम जपेंगे। करेक्ट। नाम जपने से ही हमारा हृदय जो है मार्जन होता है, जिसका जो ये हमारा जो कार्यक्रम है जिसका नाम है चेतोदर्पण मार्जन। तो ये मार्जन की प्रक्रिया चलती है। जब तक मार्जन नहीं होगा हम किसी भी शास्त्र को पढ़ने के जो है पात्र नहीं हो पाते। तो और भगवान जो है श्रील प्रभुपाद संजय के माध्यम से तात्पर्य में लास्ट में बताते हैं कि ये जो है पात्रता है श्री भगवत गीता को समझने की। और यहाँ पे अंतिम श्लोक हुआ खत्म। संजय ने बोला, शुरुआत संजय ने की, अंतिम संजय ने किया। ठीक है। अर्जुन ने कितने श्लोक बोले थे फर्स्ट अध्याय में? मैंने बताया था मत मत 5 श्लोक, 18 श्लोक। 18। ठीक है। तो 18 श्लोक में अर्जुन ने बोला, और उन 18 में उन्होंने क्या बताया? अपने डाउट्स दिए, अपने कारण प्रस्तुत किए, और वो अंत में किस में आ गए? शोक में आ गए। करेक्ट। और जब वो शोक में आते हैं तो संजय वहां पे ये बताते हैं कि अब जो है अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, और हथियार रखने के बाद अब वो शोक में आ गए हैं।
अब ये प्रकरण हुआ खत्म, उसके बाद अध्याय 2 चालू होता है। तो आप अपने भगवत गीता खोल के देखेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? संजय उवाचा। संजय ने ही अंत किया था प्रथम अध्याय का, और द्वितीय अध्याय भी संजय से ही चल रहा है, पर इन दोनों में समय का गैप है, वहां पे विराम किया गया। अर्जुन शोक में थे, भगवान वेट कर रहे थे कि अर्जुन कब थोड़ा सा समझेंगे और मुझसे सुनने के लिए आतुर होंगे। तो आप लोग सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने अपना माइक बंद रखिएगा, जिससे कि तो तो यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे जो है थोड़ा सा विराम होता है, बीच में गैप होता है समय का। और उसमें क्या होता है कि वो ये चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं जो है कोशिश करें कि वो जो मैं अब उनके लिए बोलूंगा, क्योंकि प्रथम में उन्होंने कुछ नहीं बोला, भगवान ने द्वितीय में बोलना प्रारंभ करेंगे। जितने भी डाउट थे उसको क्लियर करेंगे द्वितीय अध्याय में। तो द्वितीय श्लोका से वो बोलना प्रारंभ करेंगे, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे संजय जो है, अब संजय की मानसिकता हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संजय जब वो बोलते हैं, क्योंकि वो धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं, अब धृतराष्ट्र के पास बैठते हैं तो फिर वो धृतराष्ट्र को देखते हैं कि ओ अब तो जो है संजय, दुर्योधन ने क्या किया, सारे हथियार नीचे गिरा दिए, अब वो जो है नहीं करेंगे युद्ध, है ना। तो धृतराष्ट्र को क्या हुआ, धृतराष्ट्र को खुशी हुई कि हाँ अब जो है इस धर्म क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेगा, तो किसकी जीत होगी? दुर्योधन की जीत होगी। तो जो है संजय जो है इस चीज को समझ जाते हैं, और फिर वो उतनी ही जो है उत्कुंठा के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ जो है फिर से बोलना प्रारंभ करते हैं। और वो क्या बोलते हैं? संजय उवाचा तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् अवाच मधुसूदना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने उन्होंने कई सारे शब्द उन्होंने लिए। उन्होंने क्या बोला कि अश्रुपूर्णम आकुलम आविष्टम, कृपया आविष्टम, करुणा से आविष्टम अभिभूत होके, अश्रुपूर्णम आकुल, अश्रुओं से पूर्ण, इक्षणम मतलब नेत्र, और उसके बाद है विषिंदंतम मतलब शोक युक्त होके। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बैठ जाते हैं, और मधुसूदन, भगवान को क्या बोलते हैं यहाँ पे वो? मधुसूदन। तो यहाँ पे वो जैसे ही बोलते हैं कि मधुसूदन, तो मधुसूदन का अर्थ सबको पता है, अब तो हम लोग को भी पता हो गया, क्योंकि पहले अध्याय में हम लोग ने जाना था। तो धृतराष्ट्र जब वो कहते हैं कि मधुसूदन, तो मधुसूदन कौन है? भगवान, जिन्होंने मधु का वध किया था, नाम के राक्षस का वध किया था। और इसको बोलते हैं गेम चेंजर। भगवान जो है कभी भी किसी के साथ कुछ भी गेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे हैं जो किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको तुरंत वो पलट देते हैं। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि कृष्णा इज अ गेम चेंजर, और वो कोई साधारण नहीं है जिसके पास अर्जुन बैठा हुआ है। वो किसके सारथी हैं? वो जो है अर्जुन के सारथी हैं, और उनका नाम है मधुसूदन। तो यहाँ पे मधुसूदन आता है। तो इसमें जो है ट्रांसलेशन में क्या आता है? ट्रांसलेशन में आता है कि संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अब मधुसूदन जो है अब बोलना प्रारंभ करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी अभी उनके अंदर जो भी करुणा थी और मोह था, मोह का राक्षस, ये मधुसूदन का नाम कैसे पड़ा था? जब ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो ये मधु नाम का जो दैत्य था, ये उनके कार्य में बाधा डाल रहा था। और भगवान का और जो ब्रह्मा जी हैं उनके कार्य में जो है बाधा पड़ रही थी। तो भगवान आके फिर मधु का राक्षस का दैत्य को जो है वध करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है युद्ध करो। और युद्ध कौन नहीं करने दे रहा है? मोह नहीं करने दे रहा, है ना। तो ये जो मोह है, मोह नाम का दैत्य उनके अंदर बैठा हुआ है, जिसको उन्होंने पकड़ रखा है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है अविष्टम। अविष्टम मतलब क्या है? अभिभूत होके। अभिभूत होने, कोई भी चीज जो है बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए तार है ना, तांबे के तार से बिजली आती है। तांबे का तार होता है, जैसे ही उसमें बिजली आती तो क्या होता है, उसमें से प्रकाश आने लगता है ना। तो वो उसका रूप जो है चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से अर्जुन ने जिस मोह को पकड़ रखा है, तो उससे वो जो है सही जगह पे ना जाके दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं
कि तुमने ये जो मोह को पकड़ रखा है ये सही नहीं है, तुम्हें ये दूसरी जगह अपना ये जो है शक्ति है वहां दिखानी चाहिए। और यहाँ पे इसीलिए उनका नाम जो है मधुसूदन कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट से सेकंड में क्या कनेक्शन है सबको समझ में आया? जिस तरीके से यहाँ पे अब तात्पर्य जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमें यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में होते हैं कारण दिए जाते हैं, और अर्जुन क्या है, पेशेंट है, बीमार है, हम सब लोग बीमार हैं क्योंकि ये भगवत गीता हमारे लिए है। तो जब तक हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं होगा और हम अपने डॉक्टर को कोई चीजें बताएंगे नहीं कि हमारे पास ये बीमारी है, तो डॉक्टर इलाज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहाँ पे पहले अर्जुन ने सारी अपनी बीमारियां बताई कि ये कारण है, मैं ये क्यों नहीं करना चाहता हूँ। अब भगवान बड़े तसल्ली से सुनते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो है तृतीय अध्याय में वो उनकी सारी समस्या सुनने के बाद अब उनका इलाज करना वो प्रारंभ करते हैं, यानी कि वो हम सबका इलाज करते हैं द्वितीय अध्याय के माध्यम से। ठीक है, तो कौन सी माता जी पढ़ेंगी परपोर्ट? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्था ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसने ऐसे आचरण की अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किंतु भगवान श्री कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये क्या है कि भगवत गीता का उपदेश दिया है, और इस अध्याय में हमको जो है विश्लेषिक अध्ययन मिलेगा। इसीलिए इस भगवत गीता के इस अध्याय को क्या बोलते हैं, सांख्य योग बोलते हैं। किसी भी किसी भी ज्ञान का जो है तथ्यपूर्ण जो है यहाँ पे दिया गया, तो सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे भगवान और अर्जुन को समझाएंगे, तथ्यपूर्ण ढंग से जो है समझाते हैं। इसीलिए इसको वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा जो है आत्म साक्षात्कार का उपदेश भगवान देना प्रारंभ करेंगे। दूसरा है कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, माता जी ने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, किसने कर रखा है? उनके जो मोह है, मोह रूपी अज्ञान, मोह अज्ञान, अज्ञान से हमें ज्यादा मोह होता है, करेक्ट। अभी जब किसी से बहुत ज्यादा मोह है, अज्ञान है, हमें यही नहीं पता है कि ये शरीर है, ये हमें इनसे क्यों संबंध बनाना चाहिए, किस लिए नहीं बनाना चाहिए, किससे बनाना चाहिए, किससे नहीं बनाना चाहिए। तो वो सारी अज्ञानता जो है अर्जुन को यहाँ पे होती है, और यही बोलते हैं कि ये जो आवेश है उनका, अविष्टम अविष्टम अभिभूति जो है, वो उनकी सही जगह पे नहीं है। अगर इसी को वो जो है भगवान की तरफ लगाएंगे तो वो जो है उस समस्या से बाहर निकल सकेंगे, जो हमारे लिए लाइफ लेसन यहाँ पे मिलता है हम लोगों को। तो और उसके बाद जो है या कोई ये नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या दिखाया, करुणा दिखाई, ये करुणा है। पर भगवान कह रहे हैं करुणा उन लोगों को नहीं दिखाई जानी चाहिए जो कौन होते हैं, आस्ताई आताताई। आस्ताई। यस, हाँ। तो फर्स्ट में पूरा तरीके से बताया गया था कि वो आताताई हैं, तो वो सारे गुणों का वर्णन किया गया था। तो ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनके लिए करुणा दिखाने का कोई भी नहीं
तथ्य बनता है। इन लोग के लिए साथ तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान उनको वहां पे जो है नहीं करते। अब इसमें एक चीज और आती है कि करुणा जब अश्रुपूर्ण एक वर्ड आया है यहाँ पे, अश्रुपूर्ण आकुल हो जाते हैं। तो अश्रु दो परिस्थितियों में आते हैं, एक होती है हर्ष में, एक होते हैं दुख में। हर्ष में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें वो समझ में आता है कि भगवान के लिए जब भी हमारे अंदर अश्रु आते हैं, जैसे कभी कभी कोई समझ नहीं पाता है, तो उनके लिए क्या होता है कि ठंडे और गर्म, ठंडे आंसू कब आते हैं? जब वो खुशी के आंसू होते हैं, भगवान के लिए आंसू निकलते हैं। ठंडे आंसू हमेशा जो है भगवान के लिए खुशी में निकलते हैं, और गर्म आंसू जो बहुत गरम गरम निकलते हैं, वो कौन से होते हैं? वो दुख में निकलते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि भगवान के लिए हम आंसू आंसू निकालें। अश्रुपूर्ण जो यहाँ पे वर्ड आया है, तो वो अर्जुन के लिए आया। अर्जुन के लिए किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? उनके लिए जो आताताई हैं, जिनका कोई भी कारण नहीं बनता। तो यहाँ पे एक हमारे लिए होती है कि अगर हम कभी रोएं, तो सबसे पहले तो जो है भगवान के लिए हमें जो है रोना चाहिए। भगवान से दूर जा रहे हैं तो उसके लिए रोना चाहिए, है ना? जैसे हम लोगों ने पिछले वाले अध्याय में भी जाना था कि हमें जो है दो परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, एक जो है न्याय की और अन्याय की, है ना, ज्ञान की और अज्ञान की। तो उन दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, ये भगवान के लिए अश्रु निकल रहे हैं तो ये अच्छे हैं हमारे लिए, और अगर ऐसे लोगों के लिए निकल रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं बनता, तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लाइफ लेसन मिलता है कि कभी भी हमें इस तरीके से अश्रुपूरित, और ये कब करते हैं? जिस तरीके से मान लीजिए उस व्यक्ति को हम बचा नहीं पा रहे हैं, पर उसके कपड़े को खींच रहे हैं, करेक्ट, उस कपड़े को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि वो तो मरे हुए ही हैं, जो उन्होंने गलत काम किया है वो तो हम अवश्य संभव ही है कि वो मरेंगे ही मरेंगे। पर आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? शरीर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शरीर और आत्मा का विवरण ही वो जो है द्वितीय अध्याय में देते हैं कि आपको लग रहा है कि आप इनको बचा लेंगे, पर इनको आप नहीं बचा सकते, क्योंकि ये सब आत्माएं हैं। पहली बात तो वो ये समझाएंगे। दूसरी बात जो है कि मेरे द्वारा जो पहले से ही मारा हुआ है, उसको तुम्हारे पर कोई पाप नहीं लगने वाला, और तुम्हें हमें निमित्त मात्र बना रहा हो, क्योंकि भगवान ने निर्णय कर लिया कि वो तो इनको मारेंगे ही मारेंगे। पर हमारे अंदर ये चीज आ जाती है, तो हमारे ज्ञान के लिए भगवान जो है आगे हम लोग को समझाना प्रारंभ करेंगे द्वितीय श्लोका से जो है। और एक चीज मैं आप लोगों को और समझा दूं कि ये जो श्लोका हम लोग शुरू करेंगे द्वितीय अध्याय का, तो पहले श्लोक से लेके और 10वें श्लोक तक क्या क्या चीजें आएंगी? अर्जुन जो है भगवान अर्जुन को क्या करेंगे? डांटेंगे, क्योंकि वो उनके जो है गुरु बनते हैं, तो वो उनको डांटते हैं। और गुरु तब कोई बनता है किसी व्यक्ति का जब कोई एक्सेप्ट करता है। तो अर्जुन उनको जो है अपना गुरु एक्सेप्ट करेंगे। अभी तक नहीं थे, अभी तक तो उनके सखा थे। अब जो है उनके गुरु बनते हैं, वो उनको उनको एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? अब उनको जो है भगवान कहते हैं, ये जो करुणा की अवस्था है जो इस श्लोक में हमने देखी, भगवान उसको अस्वीकार कर देते हैं कि कोई भी करुणा की जो है अवस्था को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुमको मैं पर्याप्त ज्ञान दूंगा, जिस ज्ञान के माध्यम से तुम समझोगे कि कहाँ पे हमें करुणा करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है, हाँ, और इसी अध्याय में और इसी सेक्शन में अर्जुन का 5वां संदेह जो कारण है वो भी आ जाएगा। और उसी कारण को, और वो पहले के जो 4 कारण हैं, उन 5 कारणों को लेके भगवान जो भगवत गीता प्रारंभ कर देते हैं। इसको हम लोग गीता का सार कहते हैं द्वितीय अध्याय से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया आज के जो है श्लोक के बारे में। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, या फिर कल से जो है भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे और अर्जुन को जो है अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ज्ञान देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। यस माता। माता जी, आज का श्लोक लगता है मुझ पे, जो आज का ये श्लोक है ये मेरे पे भी है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से ना बहुत डिस्टर्ब हूँ। अपने हस्बैंड के जाने की वजह से ना मैं बहुत डिस्टर्ब थी। 5-6 दिन से ना मेरा मन नहीं लग रहा था, और वाकई मैं ऐसे ही रोई जा रही हूँ उतना टाइम। खैर मैं जाप भी कर रही हूँ, पर लेकिन मेरा मन नहीं टिक रहा। 5-7 दिन से ना मैं बहुत परेशान। अभी तो आपने अभी एक अध्याय पूरा किया, तो आपको पता चला कि हमें क्यों, किसके लिए रो रहे हैं हम। शरीर के लिए तो हमें रोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो शरीर आया है वो तो जाएगा ही, करेक्ट। जी उसके लिए तो रोने से कोई फायदा ही नहीं है। और आप बचा भी नहीं सकते किसी व्यक्ति को। आप सोचे अगर हम उस शरीर को बचा रहे हैं तो वो कपड़े के समान है,
आप कपड़ा रख लेंगे, आत्मा तो रहेगी नहीं वहां पे, क्योंकि उसका तो समय हो गया जाने का। तो रोने से तो कोई फायदा नहीं। तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने सुना कि ये जो आपने खुद ही बोला, खुद ही आपको समझ में आया कि हमें ये जो हम व्यर्थ में आंसू बहाते हैं, करुणा रहती है हमारे अंदर, एकदम से नहीं जाती, क्योंकि हम कोमल हृदय के होते हैं। कोमल हृदय होना कोई पाप नहीं है, क्योंकि अर्जुन भी कोमल हृदय का था, और ये भक्ति की निशानी है, क्योंकि उसमें कोमल है, वो है। और वो तो आताताइयों के लिए रो रहा था, आप तो अपने हस्बैंड के लिए रो रही है, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पर भगवान में जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी, और जितना, जैसे आप बोल रहे हैं नाम नाम जप में मन नहीं लग रहा है, तो कोशिश कीजिए भगवान के नाम में जप कीजिए। इतना ऑस्पिशियस डे है आज, एकादशी का दिन है, आज भगवान का दिन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, शास्त्र को पढ़ें, भगवान के नाम को लें, और उनके लिए, जो आत्मा चली गई है आपसे, दूर हो गई है, उसके लिए जपा कीजिए, क्योंकि वो अगर प्रसन्न होगी, जहां पे भी होगी, खुश होगी, तो आपको दुख नहीं होगा। जब जब हमने पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था ना कि जब हमारे पितृ भी जो है खुश नहीं होते हैं, तो भी हमें कष्ट मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनको प्रसन्न करें, और उनको प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, भगवान के नाम का जप करेंगे तो ही वो जो है प्रसन्न होंगे और मुक्त होंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। तो रोना जो है कोई भी जो है निष्कर्ष नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, हरे कृष्णा। हंसती हुई अच्छी लगती है माता जी आप। यस, पर किसी ना माता जी, डाउट? हालात ऐसे हो जाते हैं ना कि हम नहीं कवर कर पाते। बहुत अपने मन को समझाती हूँ, कई दिन बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन फिर एकदम से ऐसा हो जाता है। ये परीक्षाएं की घड़ी होती है माता जी, ये आती है हमारे जीवन हाँ में, और इसी में भगवान देखते हैं कि आपको कितनी हमारे अंदर श्रद्धा है ना? हाँ बस करेक्ट। काफी रिश्ते माता जी, एक बात है ना, हस्बैंड जाने से ना काफी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, तो बंदा अकेला हो जाता है। रिश्ते ही तो छोड़ने हैं, यही तो हम सीख रहे हैं भगवत गीता से। रिश्ते ही छोड़ने हैं, रिश्तों में नहीं बंधना है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्षणिक है। इस अध्याय में यही बताया जाएगा, ये सब क्षणिक है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे। जितना हम बनेंगे उतना ही हम दुख में रहेंगे, जैसे कि अर्जुन ने हुआ था। तो हरे कृष्णा। तो अभी हमारा समय हो गया, 7 बज गया। अभी एक आपसे, आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में आने के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की